स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो 10+2 CBSE, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो भी बोर्ड है इंडिया के, उन सभी में ये फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एक्चुअली में इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। जो पहला पार्ट है उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसमें पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वाले दो पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो हमें जो आज पहला टॉपिक है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, रुका हुआ। इलेक्ट्रो मीन्स कोई इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी बॉडी पर स्टिल होना, रुके होना, ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है आज का टॉपिक हमारा। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली में कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी, मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, ये दिस इज अ बॉडी। अगर इस बॉडी को मैं रबिंग करूं तो यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इस बॉडी की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और सिंपल टर्म्स में इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। जो इसका वर्क फंक्शन है, अगर मेरी यहां पर प्रोड्यूस की हुई एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना 100% पॉसिबल है। वो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, जो बॉडी रब कर रही है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ पर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। या अगर मैं दो डिफरेंट बॉडीज को रब करूं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी बॉडी पर चला जाएगा। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन मूव किया उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिला उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली में क्या है, सो दिस इज अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी। फिलहाल हम पार्टिकल की बात करेंगे। इट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, ये किसी भी पार्टिकल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर पार्टिकल, जिसके कारण ये किसी भी और पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है और या रिपेल कर सकता है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और है, एंड दैट इज डिफरेंट वन, दैट इज कॉल्ड एज मास। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। जो मास है, दिस इज आल्सो अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ये भी पार्टिकल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, लेकिन मास में और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो डिफरेंस है वो हमारी समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो मास जो है, मास इसेंशियल प्रॉपर्टी है। अगर बॉडी है इट मींस उसका मास है, लेकिन चार्ज जो है ये इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब अगर बॉडी है तो ये जरूरी नहीं कि उस पे चार्ज होगा ही होगा, वो न्यूट्रल भी हो सकती है। ओके, तो देखिए ध्यान से, मास जो है, मास और चार्ज में एक डिफरेंस तो क्लियर हो गया। एक डिफरेंस मैं और कर सकता हूं यहां पे आपको, वो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मास है और जो चार्ज है, एक्चुअली में अगर दो बॉडीज, एक का मास m1 है और दूसरी का मास m2 है, तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, 9th में, उसके बाद ये +1 में। तो दो मासेस, एक बात आपको याद है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो मासेस कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स ओनली, बट इन द केस ऑफ चार्ज द फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब आप बोलेंगे कैसे, उससे पहले यहां पर ध्यान से सुनो। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
origin of इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आया? इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आया? अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है ना, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ओके, जिस बॉडी का अब एक बात और है, यहां पर एक बात ध्यान से सुनने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, कि दो बॉडीज हैं, दोनों का ही कोई ना कोई वर्क फंक्शन है। इसका भी वर्क फंक्शन है, इसका भी वर्क फंक्शन है। अगर मैं इसको रब किया मैंने इसको, तो हो सकता है इसका वर्क फंक्शन कम हो। अगर इसका वर्क फंक्शन कम है, इट मींस, या इसका आयनाइजेशन एनर्जी, अगर +1 में पढ़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा और इस पर जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज देगा। अगर इस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पर जाएगा। ओके, तो यहां पर पॉजिटिव और इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर। अब सवाल ये है कि चार्ज का ट्रांसफर होता कैसे है, तो वो आपको क्लियर हो चुका है। ओके, तो यहां पर चार्ज दो तरह के, अगर मैं यहां पर लिखूं इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप, तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चा 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में इसके बारे में जानकारी ले लेता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है, पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके दूसरी तरफ चले गए, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ रहे हैं बॉडी पे, फालतू पड़े हैं उसके पास। ठीक है, तो बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लिख सकते हैं आप, और अगर नेगेटिव चार्ज है इट मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी। ओके, दीज आर द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात ये है कि मेरे पास चार्ज मास से डिफर क्यों करता है। मैं यहां पर एक चीज ऐड करना चाहता हूं, देखो ध्यान से, इट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, आप भी लिखेगा, अदर देन मास, मास के अलावा। इट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल अदर देन मास, मास के अलावा एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये किसी और पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। यहां पर एक बात क्लियर है कि यहां पर सिर्फ अट्रैक्शन होता है, और चार्ज के केस में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्स लग सकते हैं। अगर तो दोनों, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में रिपल्शन होगा भैया, देख लो, ये धक्का मारेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मींस both forces, attractive forces or repulsive forces are possible in case of charge. So this is the reason that specific property of particle other than mass. Okay, इस तरीके से मास चार्ज से डिफर करता है। तो दो डिफरेंसेस भी किए हमने मास और चार्ज के। ओके, और साथ में हमने ये भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्यों है ये, इसके बारे में डिस्कशन की है। नेक्स्ट, अगली जो चीज है हमारे पास, नेक्स्ट थिंग इज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मेरे को एक बात पता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़े नहीं है। मेरा मतलब समझिएगा, जैसे दूध से गड़ा भरता है, तो एक एक नंबर से अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है, तो एक एक नंबर आपको जोड़ना पड़ेगा उसके लिए। सो दिस इज ऑफ दैट टाइम। ये वैसा है कि अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वो यहां से आने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात, आपको यह भी पता है कि अगर अपन ने छत पे जाना है, तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इट मींस स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समझना है आपने, तो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैं अगला टॉपिक लेके आ रहा हूं बेटा। अगला टॉपिक है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज देखिए, properties of electric charge। बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात कि 1 या 2 या 3 प्रॉपर्टीज तो ऐसी जो आपको पता होंगी, मैं बोलूंगा आपको याद होगी, गारंटी है इस बात की। देखो, पहली प्रॉपर्टी,
मैं बोलता हूं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सो ये तो हमें छोटी क्लास से ही पता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के पास लाएंगे तो रिपल्शन देगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव के पास लाएंगे तो अट्रैक्शन देगा। ठीक है, दिस इज अ सिंपल प्रॉपर्टी, लिख लीजिए। लाइक चार्जेस रिपेल each other while unlike charges attract each other. So this is the first one. Second one, दूसरी प्रॉपर्टी। बेटे मैंने अभी आपको बोला है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से प्रोड्यूस हुआ है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हो रहा है, चार्ज बन रहा है। एक बार जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पर पॉजिटिव है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया वहां पर नेगेटिव है। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी मेरी क्या आती है कि द लीस्ट पॉसिबल चार्ज की वो मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है किसी बॉडी पे वो कितनी है। सो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, मिनिमम कितना चार्ज। वी हैव टू बॉडीज, ठीक है, चलो ये है, ये दो बॉडीज है, एक ये बॉडी ये बी बॉडी है। ठीक है, ए बॉडी से बी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मिनिमम 1, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा इधर चला गया, अरे ऐसे कभी नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया जी, ऐसे कभी नहीं हुआ जी 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, दिस इज नेवर पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इट मींस द लीस्ट पॉसिबल चार्ज, द लीस्ट possible charge on a body is कितना है? E, इसको बोलेंगे एलिमेंट्री चार्ज। E का नाम है एलिमेंट्री चार्ज, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री चार्ज। और ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। ओके, यहां पर एक बात मैं और कर सकता हूं, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं इज प्लस माइनस ई, प्लस माइनस का साइन मैं साथ में लगा रहा हूं बिकॉज चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो मेरे पास ई की जो वैल्यू है वो ध्यान रखिएगा, ई की वैल्यू मेरे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अभी कूलम के बारे में तो अपने को पता ही नहीं है। ठीक है, कूलम क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, आई कहां से, ये आपको आगे के लेक्चर में डिस्कशन कर दूंगा मैं। ओके, सो थर्ड वन इज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैं इसको पूछता हूं हाँ भाई तेरी डायरेक्शन क्या है, तो क्या मेरे को जवाब मिल सकता है? अगर मैं चार्ज से ये पूछूं कि भैया तेरी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन क्या है, देन चार्ज के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए, स्केलर क्वांटिटी। दीज 3 आर द सिंपल प्रॉपर्टीज। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टीज किसी को भी याद हो जाती है। आप एक बात की गारंटी कि ये क्वेश्चन एक साथ नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा भी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई नहीं देगा आपको। ऐसे आएगा सवाल, एक टॉपिक पूछा जाएगा, इस प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दीज आर द सिंपल थिंग्स। ये आपके नॉलेज के लिए, ये इनका नॉलेज होना जरूरी है, तब आगे चलेंगे। ठीक है, सो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज, लिख लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं बिकॉज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास बहुत अच्छी हैं, बुक में दी है। ओके, हम डिस्कस भी करेंगे, काफी अच्छी है। और ये क्वांटाइजेशन ये किसी कहीं पर भी घुस जाता है, जहां पर चार्ज की बात होती है वहां पर क्वांटाइजेशन की बात धक्के से हो जाती है। सुनो ध्यान से, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है, मैं सिंपल एग्जांपल उठाता हूं। यहाँ पे देखो, मेरे पास ये 2 बॉडीज हैं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ओके, ए बॉडी से बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन चले गए। पहले 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास जो चार्ज आ गया वो तो आ गया
पहले एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास चार्ज +1e, इसके पास -1e, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसके पास +2e, इसके पास -2e, फिर 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए तो इसके पास +3e, इसके पास -3e। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास +4e, इसके पास -4e। अभी सोचने की बात यह है कि कहीं ऐसा पॉसिबल है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन चले जाएं इस बॉडी से, भैया 4.25 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर जाएंगे तो इंटीजर जाएंगे, 1 जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6 जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि 5.5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ऐसे भाई नहीं होगा कि 4.5, 4.6, 5.25 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि किसी भी एक बॉडी पर अगर टोटल चार्ज की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगी, यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होगी। ई इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होगी। देख लीजिए, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल of E, means Q is equal to ±NE। यहां पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि जो N है आपके पास, N ये है इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूरा नंबर है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, और E है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको एलिमेंट्री चार्ज अपन पहले बोले। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो 1e, 2e, 3e, 4e, 5e हो सकता है, लेकिन किसी भी बॉडी पे चार्ज वो 3.5e, 4.25e, 3.5e, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ओके, आ जाओ नेक्स्ट थिंग, अगली बात, पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास है एडिटिव नेचर। पांचवी प्रॉपर्टी मेरे पास जो है वो है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की एडिटिव नेचर। अभी चार्ज की एडिटिव नेचर क्या है? एडिटिव का मतलब क्या है? एडिशन की नेचर। एडिटिव नेचर मतलब एडिशन हो जाता है, लेकिन एडिशन किसका होता है? ध्यान से सुनिएगा, और ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगी बात, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए। जो तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा ही वेक्टर सम होता है, मतलब कि उसके सम में उसकी डायरेक्शन इंक्लूड होगी। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी में उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज उसकी डायरेक्शन है ही नहीं। लेकिन जो इंक्लूड होने वाली चीज है वो क्या है? दैट इज द साइन ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी का साइन, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं जोड़ करना है, सम करना है, तो वो जो सम है उसका वो उस बॉडी पर, कोई भी बॉडी है, चलो इधर आ जाओ, देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक बॉडी है। ओके, इस बॉडी पर डिफरेंट प्लेसेस पे, यहाँ पे चार्ज +2e पड़ा है, यहाँ पे चार्ज -3e पड़ा है, यहाँ पे -4e पड़ा है, यहाँ पे +5e पड़ा है। ओके, ऐसे यहाँ पे लिख दिया कोई भी -e पड़ा है। ओके, तो मैं पूछूं आपसे भी टोटल चार्ज बोलो भी कितना है इस बॉडी पे? चलो ये 2e कर रहे हैं, ये 3e कर रहे हैं, मैं बोलूं भी टोटल चार्ज कितना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप सिंपल सा जवाब मेरे को दे दोगे भी सर 5 और 2 7 होते हैं, 4 और 3 7 और 3 10 होते हैं, तो मेरे पास नेट चार्ज जो Q है इस पे वो माइनस का कितना बच गए भाई? 5 और 2 7 हो गए, 4 3 7 और 3 10 हो गए, तो -3 रह गया। नेट चार्ज इस बॉडी पे -3, दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव नेचर। कौन सी बड़ी बात है? ओके, तो लिख दीजिए आप इसको कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, अभी ये वाला सम जो है, ये जो किया है हमने ये जो सम किया है, इस सम को हम अलजेब्रिक सम बोलते हैं। कौन सा सम बोलते हैं बेटा? अलजेब्रिक सम। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू algebraic sum of all the charges located at different places
ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट प्लेसेस पे जो चार्जेस हैं बेटा, उन चार्जेस पे अलग अलग जो चार्जेस पड़े हैं उन सभी का अलजेब्रिक सम कर दो, आपका टोटल बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द एडिटिव नेचर। सो ऑल ऑफ दीज आर टोटल 5 प्रॉपर्टीज एंड द नेक्स्ट वन इज छठी जो 6th प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रही है अभी तक, सबसे सुपीरियर चल रही है, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चल रही है, ध्यान रखना। इन सभी में सबसे सुपीरियर क्वांटाइजेशन अभी तक। नेक्स्ट थिंग इज कंजर्वेशन। 6th प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन, ये 6th प्रॉपर्टी। अभी जहां पर कंजर्वेशन, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा सभी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मैं उसको रिलेट कर रहा हूं यहाँ पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरे को ये बोलता है कि टोटल एनर्जी जो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है वो एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना वो एनर्जी खत्म की जा सकती है, केवल उसका ट्रांसफर एक टाइप से दूसरे टाइप में किया जा सकता है। ठीक है ना। तो जो एनर्जी टोटल है उसका सिर्फ कन्वर्जन किया जा सकता है, और एक कंडीशन क्या है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को दी हुई टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट है। ओके, जैसे मैंने मेरी जेब में 10 रुपए डाल दिए, ओके, तो वो 10 है, वो आइसोलेटेड है, जेब बंद कर ली तो मेरा जेब है जो वो आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। और जब मेरी जेब आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेट कर दिया। आजकल कर रहे हैं ना, आजकल कर रहे हैं, ये क्वारंटाइन बोलते हैं जिसको, है ना, आइसोलेट कर देते हैं। अगर किसी को कोरोना है उसको आइसोलेट कर दो 14 दिन के लिए ना। तो अगर मेरी जेब में 10 रुपए का नोट डाल के मैंने उसको बंद कर दिया, इट मींस मैंने उस जेब को आइसोलेट कर दिया। अभी ना तो बाहर से और पैसे अंदर जा सकते हैं ना अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो जेब के अंदर जो नेट मनी की वैल्यू है वो 100% कन्फर्म है कि 10 रुपीज से ना तो बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है। ठीक है, सेम फंड में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। एक पर्टिकुलर बॉडी जो कि आइसोलेटेड बॉडी है उस पर होने वाला टोटल चार्ज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। वो अपनी लोकेशन बदल सकता है चार्ज उस बॉडी के ऊपर, लेकिन नेट चार्ज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लिख दीजिए। टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी always remains constant, और ब्रैकेट में डाल सकते हो आप कंजर्व, इको बात। ठीक है, कांस्टेंट या टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड, यहां पर आप आइसोलेटेड बॉडी भी यूज कर सकते हैं और आइसोलेटेड सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है बेटा, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर। यहां पर मैं इसी बॉडी को उठा लेता हूं, चलो ये वाली बॉडी पहले बनाई थी, या +2 है या -4 है, नेट चार्ज तो -3 है ना। चलो एक काम करते हैं अपन, ये -4 ही के 2 से कर देते हैं। ये -2 ही यहां पर पड़ा है, -2 ही यहां से टूट के यहां पे आ गया। अभी बोलो भी नेट चार्ज में कोई फर्क पड़ गया क्या? नेट चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज -2 और -2 ही -4 ही हो गए। वो पहले वाला सम ही चल रहा है, चेक करो। अच्छा मेरा ये और किया, ये प्लस का 5 ही है, इसके 2 से कर दो। एक तो प्लस का 3 ही यहां पर है और माइनस प्लस का 2 ही यहां पर आ गया, इसके 2 पार्ट हो गए। लेकिन है तो आइसोलेटेड सिस्टम में ही ना, अंदर जितने मर्जी पार्ट होते रहे, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। क्लियर है? सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड को अंडरलाइन करेंगे आप, ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, एंड द लास्ट वन, सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या बनती है हमारी, ध्यान से सुनिएगा, छोटी है, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप इसको, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से, एक तो क्वांटाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक अपनी एडिटिव नेचर इंपॉर्टेंट है, एक अपनी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां से पेपर में सवाल 1 नंबर का आता है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आ जाओ। अभी मास के साथ मैंने कंपेयर किया था, तो मैंने 2 प्रॉपर्टीज आपको मास की डिफर करके बता दी थी कि मास जो है वो चार्ज से डिफरेंट क्यों है। मास चार्ज से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मास एसेंशियल प्रॉपर्टी है और चार्ज एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं ही है। ओके, मास जो है
और चार्ज जो है उसमें फोर्सेस का फर्क था, मास में सिर्फ अट्रैक्टिव थे और इलेक्ट्रिक चार्ज में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों थे। दोनों बात अपन पहले क्लियर कर चुके हैं। अभी एक मेरे दिमाग में और बात आ रही है, अगर मैं मास को मूव कराऊं तो आइंस्टीन बोलता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, आइंस्टाइन अपने को ये बोलता है, वो कहता है कि अगर ये मास है, इस मास को अगर मैं मूव कराऊं, ओके, काफी हाई स्पीड से, तो मूविंग बॉडी का जो मास है वो नॉर्मल उसके रेस्ट मास से बढ़ा हुआ इंक्रीज्ड अपीयर होता है, बढ़ा हुआ अपीयर होता है। ओके, एक्चुअली में आइंस्टाइन ने अपनी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें ये सारी बातें की। वो बोलता है कि अगर मूविंग बॉडी का मास है वो ऐसा होगा, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास ऑफ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का मास इतना होता है। यहां पर m नॉट क्या है? m नॉट है रेस्ट मास, m नॉट है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। ओके, v जो है ये स्पीड है, स्पीड ऑफ बॉडी, और जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। अभी ये फार्मूले में ये मूविंग बॉडी का मास है, तो मूविंग बॉडी का मास अगर मैं इस फार्मूले को कंपेयर करूंगा तो ये टर्म मेरी लेस देन 1 आएगी। अगर ये टर्म मेरी लेस देन 1 आई तो मेरे पास m की वैल्यू m से m नॉट से बड़ी है, मींस m इज ग्रेटर देन m नॉट। रेस्ट मास से मूविंग बॉडी का मास ज्यादा होता है। ओके, इट कैन बी प्रूव वेरी इजीली। बट यहां पर चार्ज का जो रौला है कि अगर बॉडी जो है वो मूव करने लग जाए तो उसका मास तो बदल जाएगा, अपेरेंटली इंक्रीज हो जाएगा, एक्चुअल नहीं इंक्रीज होगा, अपेरेंटली इंक्रीज होएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है भाई एक बंदे में 206 हड्डियां हैं और उस बंदे को भगा दिया तो उसकी हड्डियां 207 हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, मास अपेरेंटली इंक्रीज करता है, एक्चुअली में पतले बंदे को भगा दिया वो मोटा हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है ना, मास अपेरेंटली इंक्रीज करता है। लेकिन जो चार्ज है, अगर किसी बॉडी पर चार्ज मान लो प्लस का 5e है और इस प्लस के 5e चार्ज वाली बॉडी को मैंने भगा दिया, वो बड़ी तेजी से इसको मूव करवा दिया, तो क्या होगा बेटा, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी पे चार्ज की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मास की वैल्यू को डिफर हो जाएगी, लेकिन चार्ज अपेरेंटली या एक्चुअली किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब चार्ज कैन नेवर बी अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ द बॉडी। लिख लीजिए सेवंथ प्रॉपर्टी, चार्ज कैन नेवर बी affected by presence of affected by motion of the body. So these are the 7 properties. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम लॉ की बात करेंगे। थैंक यू।